हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जैकी चैन और बाकी सारे लोगों की मीटिंग खत्म हो गई होती है। जैकी उन लोगों को बोल रहा था वापस जाने के बाद में तुम लोगों से कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, सारे लोगों को सही से कल्टीवेट करना होगा क्योंकि हम लोग का एनिमी बहुत ही पावरफुल है। वो सारे लोग बोलते हैं ठीक है सीनियर, हमें बात समझ गए, हम लोग यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। उन लोग के जाने के बाद जैकी सोच रहा होता है एक सीनियर बन के रहना बहुत ही मुश्किल होता है। चलो क्या पता मैं ऑर्डर्स देने की वजह से इन लोग कल्टीवेशन पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हो जाए। पता नहीं आके यहाँ पे सिस्टम ने कौन सी पावर शो करी है जो कि ये लोग मुझसे इतना डरते हैं। चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, इन लोग का मैटर तो सॉल्व हो चुका है और मुझे यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा सोच के परेशान नहीं होना चाहिए। पर तभी हम देखते जैक का भी शौक हो गया होता है क्योंकि उसको सिस्टम बता रहा होता है रोशेंग वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से आपको 2 रियल कल्टीवेशन मिलती है। शौक होते जैकी बोल रहा था रोशेंग ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, पर मुझे यहाँ पे इस बात का यकीन नहीं था कि वो ये काम कर पाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन इंक्रीज होने की वजह से मेरा डिवाइन सेंस भी काफी इंक्रीज होगा, जिससे मैं यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की पावर को और ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। अगर इसी तरह से मेरा टास्क कंप्लीट होता रहा ना तो मैं बहुत ही जल्दी इनविंसिबल बन जाऊंगा। पर क्या मैं अभी जो सेंस कर रहा हूँ वो भी हेवन एंड अर्थ की पावर है, क्योंकि ये मुझे पहले के मुकाबले काफी अलग लग रहा है। सिस्टम बोलता नहीं है हेवन एंड अर्थ की पावर नहीं है बल्कि ये डाव पैटर्न्स है। खुश होते हुए जैकी बोलता है क्या डाव पैटर्न्स, वैसे ये सुनने में तो काफी कमाल का लग रहा है, क्या ये वो एबिलिटी है जो कि तुमने मुझे इस बार दी है। वैसे एक बात सिस्टम क्या हम यहाँ पे नेगोशिएशन करके 2 और एबिलिटी नहीं ले सकते, मुझे यहाँ पे काफी मजा आ रहा है। जैकी चैन की ये बात सुन के सिस्टम कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी हम देखते सिस्टम बोलता है होस्ट आपके लिए यहाँ पे एक नया टास्क है, इस टास्क के अंदर आपको एक अलग बंदे का रोल प्ले करना है और ये टास्क हुआ केओस रियलम के अंदर। शौक होते जैकी सोचता था क्या केओस रियलम, क्या ये यहाँ पे गॉड रियलम से भी ऊपर है, क्या अगर मैं यहाँ पे केओस रियलम में जाऊंगा तो वहाँ मेरे दुश्मन तो नहीं होंगे ना। मैं नहीं चाहता यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मेरे ऊपर अटैक हो जाए क्योंकि शायद से मेरी पावर उतनी नहीं है कि मैं उन लोगों को संभाल पाऊँ। सिस्टम बोलता होस्ट बिल्कुल ऐसा मत करो, आपका जो ड्रेस है ना ये केओस रियलम से ही है। हालांकि यहाँ पे इस ड्रेस के अंदर बिल्कुल कॉम्बैट पावर नहीं है, पर ये आपको ऑरा कंसील कर सकता है, इसी वजह से यहाँ पे इस ड्रेस के रहते हुए आप कुछ भी नहीं होने वाला। जैकी चैन बोलता है क्या यहाँ पे इस ड्रेस के अंदर इतनी कमाल की पावर है, पर मुझे यहाँ पे इन सब के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। वह सिस्टम सही से बोला तुम्हारे पास में काफी कमाल के रिवॉर्ड है, मुझे यहाँ पे ये ड्रेस काफी पसंद आई। तो अभी हम देखते हैं जैकी चैन का ड्रेस बोलता है मास्टर आखिर आप क्या बोल रहे हैं, प्लीज यहाँ पे सोच समझ के तो बोलो, मैं कोई नॉर्मल क्लोथ नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही स्पेशल क्लोथ हूँ, मेरा कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो सकता। उसको बोलता हुआ देख के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है कि हम लोग रेडी हो ही चुके हैं तो चलो चलते हैं केओस रियलम के अंदर और जाके देखते हैं आखिर ये केओस रियलम है कैसा। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं केओस रियलम के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और जैकी चैन वहाँ पे टेलीपोर्ट होके आ गया होता है। जैकी बोलता तो ये है केओस रियलम, पर ये यहाँ पे दूसरे रियलम्स के मुकाबले बिल्कुल भी अलग नहीं है। आखिर यहाँ पे ये रियलम गॉड रियलम से ऊपर कैसा हो सकता है। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट जबकि आप यहाँ पे केओस रियलम में आ चुके हैं तो आपको यहाँ पे आपके नेट टास्क की डिटेल दी जाती है। होस्ट को यहाँ पे जेंग हार्डी का रोल प्ले करना है जिसको सारे लोग नफरत करते हैं। जेंग हार्डी जो कि जेंग फैमिली का यंग मास्टर है, बाद में वो एक मार्शल कॉम्पिटिशन जीतेगा और लीडर की पोजीशन हासिल करेगा और यहाँ पे जेंग फैमिली को इसके ग्रैंडफादर संभालते हैं, पर वो भी यहाँ पे काफी टाइम सेक्युलरिज्म में ही है और उन्होंने यहाँ पे होस्ट के साथ में ज्यादा टाइम नहीं बिताया। जो ओरिजिनल जेंग हार्डी वो यहाँ पे सीक्रेट को एक्सप्लोर करते वक्त वहीं पे मारा गया, पर जेंग हार्डी मारा जा चुका है, इसकी न्यूज़ तक सामने नहीं आई है। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता आगे जेंग हार्डी कहाँ गया। जैकी सोचता है 1 मिनट को यहाँ पे देख के लग रहा है ये टास्क उतना मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जेंग हार्डी एक यंग मास्टर है और यहाँ पे टेलीपोर्ट होने के पास मेरे आसपास किसी भी तरह का कॉस्ट नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई प्लान क्रेश हो रहा है। लगता है इस बार मेरी किस्मत काफी अच्छी होने वाली है, मैं यहाँ पे ये टास्क बहुत इजीली कर लूंगा। अचानक से हम देखते कोई बोलता है हार्डी आगे तुम क्या कर रहे हो। शौक होते जगह पीछे की तरफ घूमता है, हम देखते हैं वहाँ पे उसकी तरफ काफी खतरनाक शॉट आ रही होती है। अगला बंदा बोलता है जेंग हार्डी कमी नहीं कही के आज तू पक्का से यहाँ से मारा जाएगा। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्या यहाँ पे मेरा मिशन शुरू होने के साथ ही खत्म होने वाला है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ पे आने के साथ ही मेरे पर अटैक हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपनी पोजीशन को यूज करता हूँ और आगे की तरफ मूव करता हूँ। अगर मेरा ये अटैक काम कर गया तो मैं यहाँ पे जल्द से जल्द गायब हो जाऊंगा ताकि यहाँ पे किसी को भी मेरे बारे में पता न चल पाए। प्लीज कम से कम मैं यहाँ पे इतना पावरफुल हूँ कि मैं यहाँ पे केओस रियलम के किसी के अटैक से खुद को सेव कर पाऊँ। तो अभी हम देखते हैं जैकी सामने की तरफ एलन से बड़े अपन से अटैक करता है, पर जैकी अपन सामने वाले अटैक के मुकाबले काफी छोटा होता है। ये सब देख के जैकी सोच रहा होता है बाकी मैं क्या करूँ। अगर यहाँ पे हम लोग के अटैक का डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है, अगर यहाँ पे अटैक मुझे हिट हुआ ना तो पक्का से मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ पे जल्द से निकलना होगा, एक टास्क के चक्कर में मैं अपनी जान तो नहीं देने वाला, वापस आने वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा ताकि मैं टास्क कर पाऊँ। सिस्टम मुझे वापस लेके चलो, यहाँ पे बहुत ही रिस्क है। जैसे ही हम देखते हो दोनों अटैक टकराते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, वहीं हम देखते जगह टेलीपोर्ट हो गया होता है। रियलिटी में हम देखते जैकी के अटैक ने उसको कम्प्लीटली सेटअप कर दिया होता है और सीधे अटैक करने वाले बंदे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पे आसमान के अंदर काफी खतरनाक धमाका होता है
उस अटैक को देख के सारे बंदे काफी खुश हो गए होते हैं। वो बोलते हैं फाइनली हम लोग यहाँ उतने बड़े अटैक से सर्वाइव कर पाए, वरना मुझे तो आज यहाँ पे लगा था हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। यहाँ पे कोई तो ऐसा बंदा प्रेजेंट था जिसने हमारी जैंग फैमिली को सेव किया है। लगता है हमारे मास्टर जैंग सेक्युलर से बाहर निकल चुके हैं और उन्होंने ही हमें यहाँ पे सेव किया है। दूसरा बंदा बोला जिस बंदे ने अटैक किया ना, वो यहाँ पे चाटू गैंग का सेकंड इन कमांड है, पर यहाँ पे उसके अटैक को भी मास्टर ने एक अटैक में खत्म कर दिया। लगता है मास्टर यहाँ पे कम से कम हाफ सेंट लेवल पहुंच चुके हैं। हमारी जैंग फैमिली किस्म काफी कमाल की है जो हमारे पास मास्टर प्रेजेंट है। मुझे लगता है मास्टर के बाहर आने पे हमें यहाँ पे काफी कमाल की दावत देनी चाहिए। अगर यहाँ मास्टर इतने पावरफुल हो चुके हैं ना, तो एक बहुत ही कमाल की पार्टी होने वाली है और हमें यहाँ पे उस पार्टी के लिए काफी ज्यादा तैयारी करनी होगी। और वैसे भी यहाँ बैंक्वेट पार्टी के लिए हमें मास्टर को इनवाइट करना है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मास्टर जैंग के घर को। वहाँ पे कोई बोला था मास्टर जैंग कांग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे हाफ सेंट लेवल पहुंच चुके हैं। मास्टर जैंग बोलते 1 मिनट को, तुम्हें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से कि मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके हाफ सेंट लेवल पहुंच चुका हूँ। शौक होते हुए मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं आखिर मुझे बात क्यों नहीं पता चली कि मैं यहाँ पे हाफ सेंट लेवल पहुंच गया। पूरी दुनिया को ये बात पता है पर मुझे नहीं पता, या फिर शायद से यहाँ पे सारे लोग के साथ में एक बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। ये बंदा होता है जैंग डेसुई जो कि जैंग फैमिली का मास्टर भी है। वो बंदा बोलता है मास्टर ये न्यूज इसी वजह से वायरल हो रही है क्योंकि आपने यहाँ पे चाटू गैंग के सेकंड इन कमांड को बहुत इजीली हरा दिया। उसने यहाँ पे जैंग फैमिली के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक किया था, पर आपने एक ही मूव के अंदर उसको खत्म कर दिया। उस बंदे को हराने की न्यूज सारे लोगों को फैल गई होगी और अब यहाँ पे सारे लोग कांग्रेचुलेट करने के लिए आएंगे। मास्टर काफी कमाल की बात है, हाफ सेंट लेवल पे जाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। अभी तक हमारी जैंग फैमिली के अंदर कोई भी काम नहीं कर पाया है। सारी फैमिली ने बोल भी दिया कि वो यहाँ पे बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए पक्का से आएंगे। उन्हें भी आपको यहाँ पर्सनली मिलकर हाफ सेंट लेवल के लिए कांग्रेचुलेट करना है। ये सब कुछ सुन के मास्टर जैंग काफी शौक हो गए होते हैं। मास्टर जैंग सोचते 1 मिनट को, आखिर यहाँ पे चाटू गैंग का बंदा हमारे पे अटैक क्यों करेगा। जहाँ तक मुझे पता जैंग फैमिली ने यहाँ पे चाटू गैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। दूसरा बंदा बोलता है बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ पे टाइम रहते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया, वरना यहाँ पे चाटू गैंग का लीडर पक्का से आया होता और वो यहाँ पे रिवेंज भी लेता। और क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा है तो हम यहाँ पे चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। पर अब जबकि आप यहाँ पे हाफ सेंट में पहुंच चुके हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो यहाँ पे हमारे सामने आ सके। मास्टर जैंग बहुत ही कमाल के हैं, आपका यहाँ पे सक्सेसफुल बनाना काम आया। मास्टर जैंग सोच रहे हो चाटू गैंग का लीडर हाफ सेंट लेवल पे है। अब यहाँ पे र्यूमर्स की वजह से वो काफी घबरा चुका है। उसे यहाँ पे लग रहा होगा सेम पावर लेवल के साथ में मैं उसको हरा सकता हूँ। इसी वजह से उसका यहाँ पे सी सेटलमेंट काफी अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पे ये र्यूमर नहीं फैला रहेगा तो पक्का से वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारी जैंग फैमिली को कम्प्लीटली खत्म कर देगा। चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे ये बात झूठ भी है तो मैं यहाँ पे झूठ रिवील नहीं करने वाला। अगर सारे लोगों को लग रहा है मैं हाफ सेंट में पहुंच चुका हूँ तो पहुंचने दो। मैंने यहाँ पे ये र्यूमर स्टार्ट नहीं किया तो मैं खत्म भी नहीं करने वाला। उसके बाद मास्टर जैंग बोलते हैं मेरी बात ध्यान सुनिए, जो बैंक्वेट है ना इसी से रेडी होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिली आने वाली है, ध्यान रहे यहाँ पे कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे कोई भी फैमिली हमारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हमारे जैंग फैमिली के चमकने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। वो बंदा बोलता है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे ज्यादा ध्यान रखूंगा। मास्टर जैंग सोच रहे होते आखिर वो बंदा है कौन जिसने यहाँ पे जैंग फैमिली को सेव किया और आखिर वो यहाँ पे सामने क्यों ना चाहता। उसने यहाँ पे खुद का नाम ना आगे लाने के लिए खुद के नाम को आगे रख दिया, जिस वजह से सारे लोगों को लग रहा है मैं सक्लूजन की वजह से काफी पावरफुल हो चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मॉडल वर्ल्ड के अंदर जैकी चैन के घर को। जैकी चैन वहाँ पे घबराते हुए बोल रहा था क्योस रियलम बहुत ही खतरनाक है। बहुत अच्छी बात है कि मैं जल्द से जल्द भाग पाया, वरना मैं बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाता। मैंने सोचा यहाँ पे जैंग फैमिली में एंटर होने के साथ ही कोई भी अटैक कर देगा। वैसे अगर यहाँ पे दिखा है तो ये मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्या यहाँ पे जैंग फैमिली खत्म नहीं हुई? किसी ने उसको सेव कर लिया क्या मुझे यहाँ पे कियोस रियलम में जाके वापस चेक कर लेना चाहिए? लेकिन अभी मेरा जो भी कुछ हुआ था उसके बाद में क्या मैं वहाँ जाना ठीक रहेगा? कियोस रियलम बहुत ही खतरनाक है, अगर मैं वहाँ मारा गया तो क्या होगा? चलो छोड़ो, कम से कम यहाँ पे अभी के लिए मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे जैंग फैमिली बच भी गई है ना तो उसके जो दुश्मन है वो यहाँ पे आस पास ही होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकता हूँ, चेक करता हूँ। अगर मिशन फेल हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे कियोस रियलम में जाने की कोई जरूरत नहीं, और अगर मिशन फेल नहीं होगा तो मैं एक बार वहाँ पे कियोस रियलम में जाके जैंग फैमिली को चेक कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें चाटू गैंग के बेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमें बिल्कुल नहीं लगा था वो कमीना बुड्ढा जैंग डेसुई ब्रेक थ्रू कर सकता है। यही वजह कि हमने यहाँ पे जैंग फैमिली में अटैक कर दिया और हमें मुंह की खानी पड़ी। यहाँ तक कि हमारे सेकंड इन कमांड वो ही मारे गए। तो अभी हम देखते हैं चाटू गैंग का लीडर ना हुई शादी बोल रहा होता है। ये तो बहुत ही बेकार बात है कि मेरी पुरानी इंजरी हील नहीं हो रही, वरना सेकंड इन कमांड के मरने के साथ ही मैंने यहाँ पे रिवेंज ले लिया होता। वो कमीना ओल्ड जैंग कितना पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। यहाँ पे जैंग फैमिली पे अटैक करना भी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर मैं यहाँ पे जैंग फैमिली को अटैक नहीं करूंगा ना तो मुझे वो ट्रेजर नहीं मिलने वाला। उस ट्रेजर के मिलने के साथ ही मेरी सारी की सारी इंजरी हील हो जाएगी और मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन के अंदर और आगे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। पर अब क्योंकि यहाँ पे जैंग फैमिली के मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो मेरी गैंग में ऐसा कोई भी नहीं जिसे मैं उसके पास भेज सकूं। मुझे लगता है यहाँ पे इस मैटर के अंदर मेरा एक पुराना दोस्त हेल्प कर सकता है।
सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जैंग फैमिली को। वहाँ पे सारे लोगों ने बैंक्वेट की तैयारी कर ली होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जैंग फैमिली का एक बंदा आया होता है जो कि बोल रहा होता है, जैंग फैमिली तैयार हो जाओ, यहाँ पे बहुत ही जल्दी तुम सारे के सारे लोग मारे जाओगे। जैंग फैमिली चाहे बच्चा हो या बूढ़ा कोई नहीं बचने वाला। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे पोर्टल ओपन होता है और वहाँ जैकी चैन बाहर निकलता है। जैंग फैमिली के हाउस को देख के जैकी चैन काफी शॉक हो गया होता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल लगा था कि जैंग फैमिली मारी नहीं जाएगी, बल्कि उल्टा यहाँ पे सारे लोग मिलके बैंक्वेट की तैयारी कर रहे होंगे। आखिर यहाँ पे ये सारे लोग किस बात पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी हम देखते वही किला आगे बढ़ते हुए जैकी चैन पे अटैक करता है, पर जैकी चैन वहाँ पे साइड में हो गया होता है। पीछे हटते हुए जैकी सोचता है 1 मिनट को आगे यहाँ पे चल क्या रहा है। आगे यहाँ पे जैंग फैमिली कोई बंदा अचानक मेरे को अटैक क्यों करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने यहाँ पे आने के साथ में किसी को प्रोवोक नहीं किया। जैकी बोलता फटाफट से बताओ कि तुम हो कौन और तुम मेरे अटैक क्यों कर रहे हो। वो बंदा हंसते बोला तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं हूँ कौन। वैसे अगर मैं सही से बोलूँ ना तुम्हारा लक काफी खराब था, तुम्हें मेरे उसी पन से मार जाना चाहिए था, क्योंकि अब तुम्हें मौत मिलेगी ना वो बहुत ही बेकार होगी। ये बोलने से वो जैकी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, पर जैकी ने वहाँ पे उस अटैक को भी डॉज कर लिया होता है। जैकी सोचता है ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ फिर मेरे पर अटैक कर रहा है। वो किले लगातार अटैक कर रहा होता है और जैकी इसको अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। जैकी सोचता मुझे यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे अटैक को ब्लॉक करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे अटैक करके इसके रिदम को ब्रेक कर पाऊँ तो ये काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसे मेरा मौका होगा ना मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करके यहाँ से भाग जाऊंगा। अचानक से हम देखते हैं जैकी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। वो बंदा बोला चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हारे किसी भी अटैक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। पर तभी हम देखते हैं जैकी ने सुनने के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। सिर्फ वहाँ पे एक अटैक के अंदर वो किला मारा गया होता है। जैकी बोलते यहाँ पे ये बंदा मेरे सामने बहुत बड़ी फेंक रहा था, पर जब यहाँ पे फाइट की बारी आई तो ये मेरे एक ही अटैक में मारा गया। सच में कुछ बंदे को पता ही नहीं होता कि आखिर वो यहाँ पे किस लायक है, या फिर शायद ऐसा होना पॉसिबल है कि वो बंदा सच में पावरफुल हो, लेकिन मेरी पावर पहले के काफी बढ़ चुकी हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पे बंदे को एक पंच में हरा दिया। तो अभी हम देखते हैं दौड़ते हुए मास्टर जैंग आगे होते हैं। मास्टर जैंग बोलते हैं सीनियर प्लीज आप यहाँ समझ जाइए, मुझे यहाँ पे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जैकी बोलते हैं मुझे बताओ आगे तुम्हें क्या चाहिए। मास्टर जैंग बोलते हैं मेरा नाम है जैंग डेसुई और मैं यहाँ पे फैमिली हेड हूँ। मैं आपको यहाँ पे थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ क्योंकि आपने हमारी जैंग फैमिली को प्रोटेक्ट किया। अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो हमारी जैंग फैमिली पक्का से खत्म हो गई होती। परेशान होते जैकी बोलते हैं 1 मिनट को, पर मैंने यहाँ पे क्या किया है। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे जैंग फैमिली को सेव करने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, तुम्हें पक्का से कोई ना कोई गलतफहमी हो रही होगी। मास्टर जैंग बोलते हैं सीनियर आपने जिस बंदे को मारा ना वो यहाँ पे सीजन का टॉप असिस्टेंट है, और जब भी वो यहाँ पे अटैक करता है ना तो कोई भी जिंदा नहीं बचता, चाहे वो कोई बहुत पावरफुल कल्टिवेटर हो या फिर कोई बहुत बड़ी फैमिली, किसी का ही बचना इम्पॉसिबल होता है। उसके जैंग फैमिली आने का मतलब यही है कि यहाँ पे जैंग फैमिली खत्म होने वाली थी। मुझे यहाँ पे ये बात ही पता है उसे ये काम करने के लिए किसने बोला होगा। ये काम पक्का है चाटू गैंग का होगा। सीने अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते ना तो पक्का से हमारी फैमिली खत्म हो गई होती। मैंने अभी खुद ने देखा कि आपने यहाँ पे एक अटैक इसको मार दिया। मैं यहाँ पे अंदाजा भी नहीं लगा सकता क्या आपकी बात कितनी होगी। जैकी बोले तुम्हें क्या बात कर रहे हो, उसे देख के तो लग रहा था कि वो बहुत ही वीक इंसान है और तुम मुझे यहाँ पे ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा तुरम खान हो। मास्टर जैंग बोलते सीन अगर आपको हिसाब से देखा जाए तो हर एक बंदा वीक ही लगेगा क्योंकि आपकी बात बिल्कुल इनविंसिबल है, पर अगर बात करें नॉर्मल लोग की तो बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट था। सिर्फ उसके नाम भर से ही बड़ी बड़ी फैमिली डर जाती है। जैकी बोलता ठीक है तुम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करो। मास्टर जैंग बोलता के मुंह को देखते हुए लग रहा है कि अभी यहाँ पे जिसने 2 दिन पहले पाम अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि आप ही थे। इसका मतलब आपने हमारी हेल्प पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार करी है। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है तुम लोग जिस पावरफुल कल्टिवेटर की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। वहाँ पे हम दोनों के बीच का अटैक का डिफरेंस बहुत ही बड़ा था, फिर भी मेरा छोटा सा अटैक उसके बड़े से अटैक से जीत गया। आखिर ये पॉसिबल कैसे है। मास्टर जैंग बोलते मुझे यहाँ पे एक बात कन्फेस करनी है। एक जूनियर होने के बाद मैंने यहाँ पे आके अचीवमेंट को सारे लोगों के सामने खुद का बताया है, और जबकि आप यहाँ पे आ चुके हैं तो मैं सारे लोगों को बता दूंगा ये काम किसी ने सीनियर ने किया था और मैं वो पावरफुल कल्टिवेटर नहीं हूँ जिसने सारे लोगों को सेव किया। जैकी बोलता नहीं ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत फेम से कोई लेने नहीं है। तुम्हें यहाँ पे नहीं पता हर एक रियलम के अंदर मैं कितना फेमस हूँ। यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी फैंडम को तुम रख सकते हो, वैसे भी यहाँ पे तुम्हारा सीनियर होने के तौर पे ये मेरी तरफ से रिवॉर्ड है। जैकी सोचता है वैसे भी यहाँ पे अलग अलग मिशन के लिए मैं अलग अलग आइडेंटिटी लूंगा, तो मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं लगता कि चल के मुझे कोई भी दिक्कत होने वाली है। मास्टर जैंग बोलते सीना का थैंक यू, आपने मेरी मुश्किलें काफी कम कर दी है। मैं पहले से ही काफी टेंशन में था कि आखिर कौन हमारी हेल्प कर रहा है। जैकी सोचता है मेरा मिशन ये है कि मुझे यहाँ पे जैंग फैमिली के हेड का ग्रैंडसन बनना है। अब क्योंकि यहाँ पे आने के बाद से मेरा मिशन काफी स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे जैंग फैमिली का ग्रैंडसन बनने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि यहाँ पे कियोस के अंदर मेरा ये मिशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं जैकी अपनी रिंग के अंदर कुछ ढूंढ लगता है। जैकी सोचता है यहाँ पे इनसाइड कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं यहाँ पे टोकन के तौर पे दे सकूं। तभी जैकी को वहाँ पे एक स्टोन दिखता है जो कि उसने खड्डे के अंदर से उठा लिया था। उसे यहाँ पे नहीं पता ये स्टोन अच्छा है बेकार, बस उसने यहाँ पे ध्यान रखते हुए इस स्टोन को रख लिया था और लगता है यहाँ पे आज ये स्टोन मेरे काफी काम आने वाला है। उसके बाद जैकी उस स्टोन को बाहर निकालते हुए बोलता है जूनियर जैंग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारे सेट के एक बंदे से मेरा काफी कमाल कनेक्शन है
उस बंदे का नाम है जैंग हार्डी। जैंग हार्डी है ना, वो तुम्हारे सेट के अंदर 3 दिन के अंदर लौट जाएगा। जैसे ही वापस आया ना, तुम्हें ट्रेजर उसको देना है, क्योंकि ऐसा करने के साथ तुम्हारे जैंग फैमिली का फ्यूचर काफी ब्राइट हो जाएगा और उस दिन के बाद से तुम्हारी जैंग फैमिली बहुत ज्यादा राइज करेगी। खुश होते हैं मास्टर जैंग, बोले सीनियर थैंक यू। साथ ही मास्टर जैंग सोचते हैं हार्डी तुम तो काफी कमाल के निकले, तुम्हारा यहाँ पे सीनियर के साथ बहुत ही कमाल कनेक्शन है। और मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है जैंग फैमिली का फ्यूचर काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि उसका फ्यूचर हेड एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर जानता है जो कि टॉप ग्रेड के असिस्टेंट को भी एक ही अटैक में मार सकते हैं। मास्टर जैंग बोलते हैं सीनियर वैसे आपका नाम क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हार्डी को इन्फॉर्म करने के लिए आपका नाम तो लेना पड़ेगा ना। जैकी बोलता है मैं सही बताऊँ ना तो तुम्हें डिजर्व नहीं करते कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं, पर सिर्फ हार्डी के लिए मैं तुम्हें आप बताता हूँ आखिर मेरा नाम है क्या। तुम मुझे यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम का नाम से बुला सकते हो, यहाँ पे सारे लोग की नजरों में मेरा फेमस नाम यही है। ये बात सुनने के साथ ही मास्टर जैंग काफी शौक हो गए होते हैं। मास्टर जैंग सोचते सुप्रीम नाम लेने के साथ ही यहाँ पे हेवनली पनिशमेंट आती है। मैं बस यहाँ पे यही सोचा कि यहाँ पे हेवनली पनिशमेंट अभी तक आई क्यों नहीं, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है। ये बंदा यहाँ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, असलियत में यहाँ पे सीनियर ही इनविंसिबल सुप्रीम है। घुटनों पे आते मास्टर जैंग बोलते इनविंसिबल सुप्रीम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ पे आपके साथ में बहुत ज्यादा कैजुअली बात कर रहा था, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम है, आपको पक्का से मुझे पनिश करना होगा, मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती करी है। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे इस बंदे को क्या हो गया। अभी यहाँ पे थोड़े टाइम पहले तक तो ये काफी नॉर्मल लग रहा था, पर यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम सुनने के साथ ही ये अपने घुटनों पे आ चुका है। ऐसा लग रहा है मैं उसको बोलूंगा नहीं ना तो अभी रो देगा। जैकी सोचता तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे घुटनों में जरूरत नहीं है, मैंने अपनी कल्टी में छुपा रखा था, इसी से तुम्हें धोखा हो गया होगा। तुमने यहाँ पे जो भी रिएक्शन दिया था ना वो बिल्कुल नॉर्मल था, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसी रिएक्ट करता। साथ ही मैं जैकी सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे जो नाम सोचा है ना वो काफी कमाल का है, मैं जहाँ कहीं भी ये नाम लेता हूँ सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। मास्टर जैंग बोलते हैं सीनियर मैंने इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं खड़ा हो सकूं, इसी वजह से प्लीज मुझे यहाँ पे इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। जैकी बोलते हैं ठीक है मैंने यहाँ माफ कर दिया है, वैसे मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मैं अपना काम करके जा रहा हूँ, तुम चाहो तो यहाँ जा सकते हो और जाके अपना काम कर सकते हो। मास्टर जैंग सोच रहे होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी उल्टा नहीं बोला, यहाँ पे इतना पावरफुल कैरेक्टर मेरे सामने खड़ा था और मैं यहाँ पे काफी टाइम उनके साथ में कैजुअली बिहेव कर रहा था। अगर उन्हें यहाँ पे गुस्सा आता तो जैंग फैमिली क्या वो यहाँ पे केओस को डिस्ट्रॉय कर देते। मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम में कभी नहीं सोचा था कि हार्डी तक कमाल का निकलेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो एक बॉक्स खोला जिसके अंदर जैंग फैमिली के एंसेस्टर ट्रेजर रखा होता है, वो वहाँ पे जैंग फैमिली के एंसेस्टर ट्रेजर को निकाल के फेंक देता है। उसने वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर वही स्टोन रख दिया होता है जो कि जैकी ने दिया था। अगर यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमारी जो जैंग फैमिली है ना वो केओस के अंदर राज करेगी। हार्डी ने यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम के साथ में काफी कमाल कनेक्शन बना लिया है, इतना कमाल कनेक्शन कि वो यहाँ पे जैंग फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं हम लोग को चाटू गैंग के बेस का सीन दिखाया जाता है। शौक होते हैं ना हुई शादी बोल रहा होता है आगे तुम्हें क्या फालतू बात कर रहे हो, हम लोग वापस से फेल हो गए। अगला बंदा बोलता है मुझे भी नहीं पता पर यहाँ ब्लड स्लॉटर मारा गया, क्या ऐसा हो सकता है ये हमें किसमें लिखा हो, हमें यहाँ पे अभी रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ने के साथ ही तुम्हारे गैंग का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ना हुई शादी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे ये बात नहीं मानने वाला, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे रोक सके, अगर यहाँ पे फोर्स काम नहीं करेगा तो मैं प्लानिंग और प्लॉटिंग करूंगा, फिर मैं भी यहाँ पे देखता हूँ आगे जैंग फैमिली कैसे बचती है। उसके बाद हम देखते हैं ना हुई शादी वहाँ पे क्रिस्टल को फोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक आइस कॉफिन आ गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे उस कॉफिन के अंदर एक ग्रीन वाला बंदा होता है। ना हुई बोलते हैं बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे तुम्हारी बॉडी है, अब यहाँ पे तुम्हारी ये बॉडी मेरे काफी काम आने वाली है। वैसे मैं यहाँ पे इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, पर मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ रहा है, तुम मुझे यहाँ पे इस काम के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, अगर तुम्हें ब्लेम करना ही है ना तो अपने ग्रैंडपा को ब्लेम करो, सारी की सारी गलती उसी की है। मुझे यहाँ पे एक ट्रेजर तो चाहिए पर वो इस बात के लिए नहीं मान रहा, मैंने जब सारे लोगों को मारने के लिए भेजा तो वो भी काम नहीं कर रहा है, तो मेरे पास तुम इकलौते रास्ते बचे हो, तो भले ही तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पे रेस्ट नहीं करने दूंगा, तुम्हें यहाँ पे मेरा काम करना ही पड़ेगा जैंग हार्डी। हम देखते ना हुई इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी सबमिट करने लगता है, एनर्जी जाने के साथ ही हम देखते ना हुई यहाँ पे उठ के बैठ गया होता है। ना हुई बोलता है काफी कमाल की बात है, इतने टाइम की नींद के बाद में फाइनली मैं उठ पाया, यहाँ पे कब से लेटे लेटे मेरी बॉडी अकड़ चुकी है और मैं यहाँ पे काफी परेशान भी हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है, हमें जैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। मास्टर जैंग काफी परेशान हो रहे थे, बोलते हैं वो कमीना हार्डी अभी तक आया क्यों नहीं, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे हार्डी के साथ में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, पर सीनियर ने तो कहा था हार्डी के आने के बाद ही यहाँ पे सब कुछ हो पाएगा। हार्डी प्लीज में कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे जैंग फैमिली में सवाल है। आज पहली बार मुझे यहाँ पे जैंग हार्डी की काफी अटेंशन हो रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है फैमिली हेड जो यंग मास्टर है ना, वो अपनी ट्रेनिंग करने के बाद में जैंग फैमिली में वापस लौट चुके हैं। खुश होते हैं मास्टर जैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे उसके इंतजार कर रहा था। अंदर एंटर करते हुए हार्डी बोलता है फैमिली हेड मैं वापस आ गया। मास्टर जैंग बोलते हैं ग्रैंडसन मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, तुम्हें पता नहीं सीक्रेट में जाने की वजह से मैं बहुत ही टेंशन में था, आगे तुम्हें यहाँ वापस आने में टाइम कैसे लग गया।
तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं आई? ये सब कुछ देख के जैंग हार्डी काफी शॉक हो गया होता है। जैंग हार्डी सोचता है 1 मिनट को आगे यहाँ पे चल क्या रहा है। जहाँ तक मैं अपनी मेमोरी में देख सकता हूँ, जो मास्टर जैंग है वो बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। उन्हें अपने ग्रैंडसन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो वो अपने ग्रैंडसन को देख के ऐसा तो बिहेव नहीं करते। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल मेरे यहाँ पे आने के साथ ही मैंने कुछ रिवील कर दिया हो? अगर ऐसा होगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मास्टर जैंग बोलते हार्डी तुम्हें काफी टाइम से सेक्लूजन के अंदर थे और मैंने यहाँ पे तुमको काफी टाइम से नहीं देखा। चलो फटाफट से मुझे ग्रैंडपा बोलो, फैमिली हेड बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे मुंह से ग्रैंडपा सुनने में काफी टाइम हो गया। वैसे भी तुम यहाँ पे जैंग फैमिली के नए फैमिली हेड बनने वाले हो, तो तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ में बिल्कुल फॉर्मल की जरूरत नहीं। अचानक से हम देखते हैं मास्टर जैंग काफी सीरियस हो गए होते हैं। मास्टर जैंग बोलते 1 मिनट को तुम कुछ भी बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम यहाँ मुझे ग्रैंडपा मानने से मना कर रहे हो? मास्टर जैंग की ये बात सुन के हार्डी काफी घबरा गया होता है। हार्डी बोलते ग्रैंडपा ऐसी बात नहीं है, अचानक से मैं काफी शॉक हो गया था। मुझे यहाँ पे सेक्शन में काफी टाइम हो गया ना, इसी वजह से। खुश होते हैं मास्टर जैंग बोलते काफी कमाल की बात है, मेरा ग्रैंडसन मुझे ग्रैंडपा बोल रहा है। उसके मुंह से ये बात सुनने के लिए मैं काफी तरस गया था। उन लोगों के ऐसे बिहेवियर को देख के आसपास के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। मास्टर जैंग सोचते हार्डी काफी कमाल का बच्चा है, उसके पास यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम का कनेक्शन आ चुका है, फिर भी वो यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रहा है। पक्का से मैं कह सकता हूँ ये बिहेवियर इसको काफी आगे लेके जाएगा। पहले कुछ टाइम के अंदर मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर अब मैं यहाँ पे इसके बाद से हार्डी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ। चिढ़ते हुए हार्डी सोच रहा हो तुम बस वेट करो, अभी नहीं तो बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडसन को भेज दूंगा। बस यहाँ पे कुछ टाइम और तुम्हारे जैंग फैमिली के अंदर कोई भी नहीं बचने वाला। मास्टर जैंग बोलते हार्डी यहाँ पे आओ, मेरे पास तुम्हारे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मुझे यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर देना है, जो कि मुझे एक बहुत ही खास बंदे ने दिया था। हार्डी सोचता है यहाँ पे जैंग फैमिली के अंदर एंसेस्टर ट्रेजर छोड़ के और कौन सा ट्रेजर हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे इस बात का यकीन है वो मुझे एंसेस्टर ट्रेजर नहीं देगा, क्योंकि ये अपने ग्रैंडसन से उतना प्यार नहीं करता जितना ये शो ऑफ कर रहा है। मास्टर जैंग बोलते यहाँ पे तुम्हारा ट्रेजर इस बॉक्स के अंदर है, आज मैं यहाँ पे ये ट्रेजर तुम्हें देने वाला हूँ। शौक होते हार्डी सोच रहा होता है जैंग हार्डी की मेमोरी के हिसाब से यहाँ पे इसी बॉक्स के अंदर जैंग फैमिली का ट्रेजर रखा हुआ है। इसका मतलब मास्टर जैंग मुझे अभी ट्रेजर दे रहा है, मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा। मास्टर जैंग बोलते हार्डी आज के बाद से ग्रैंडपा तुम्हें हैंड ओवर करते हैं, मैं उम्मीद करूंगा तुम यहाँ पे इस ट्रेजर का सही से ध्यान रखोगे। हार्डी बोलता है थैंक यू ग्रैंडपा, मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि आप ये ट्रेजर मुझे दे रहे हैं। मास्टर जैंग सोचता है इनविंसिबल सुप्रीम काफी कमाल के हैं, मैं चाहे कहीं से भी ट्रेजर क्यों ना देखूं, मुझे बस ये रॉक दिख रहा है। शायद से मैं यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकता आखिर रॉक क्या है, सिर्फ सही बंदे के हाथ में जाने पे ही ये रॉक ट्रेजर बनेगा। और फटाफट से मुझे यहाँ पे ये ट्रेजर हार्डी देना चाहिए। आज के बाद से हार्डी हमारी जैंग फैमिली का नया फ्यूचर होने वाला है। हार्डी सोचता है काफी कमाल की बात है, यहाँ पे आने के बाद में ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर यहाँ पे ये चीज मुझे मिल गई ना तो जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर पाऊंगा। अचानक से हम देखते कोई बोलता है फैमिली हेड यंग मास्टर अपनी ट्रेनिंग से वापस आ चुके हैं, वो यहाँ पे अपने घर के बाहर आपसे मिलने के लिए खड़े हैं। ये बात सुनने के साथ ही मास्टर जैंग काफी शॉक हो गए होते हैं। मास्टर जैंग बोलते क्या अभी तुमने क्या बोला? हार्डी सोचता है मेरा मौका हाथ लगने वाला था, पर आखिर यहाँ पे कौन बीच में आ गया? मास्टर जैंग बोलते हार्डी 1 मिनट को ग्रैंड में कुछ याद आया है, अभी के लिए यहाँ पे मेरे काफी काम का है, मैं ट्रेजर तुम बांध दूंगा, क्या तुम यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर सकते हो? साथ ही मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं पक्का से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जब तक मैं यहाँ पे वेरीफाई ना कर लूँ तो मेरा ट्रेजर किसको नहीं देने वाला। इनविंसिबल सुप्रीम का ये बहुत ही खास ट्रेजर है, तो यहाँ पे गलती से भी ये ट्रेजर गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। हार्डी बोलता है नहीं नहीं ग्रैंडपा कोई बात नहीं है, आप यहाँ जब चाहे तब दे सकते हैं, वैसे भी ये ट्रेजर आपका है, आपकी मर्जी, मैं यहाँ बीच में बोलना कोई नहीं होता, वैसे ही मुझे यहाँ पे ट्रेजर लेने में कोई भी जल्दी नहीं है। हार्डी सोच रहा होता है मेरे तक कमाल का मौका हाथ से निकल रहा है, मैं बोल नहीं सकता, मुझे यहाँ पे अंदर से कितना गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर जैंग फैमिली आने के साथ ही मेरा काम होने वाला था, पर पता नहीं यहाँ पे किसने बीच में आके मेरे इस काम को रोक दिया है। चलो कोई बात नहीं, बाहर जाके चेक करते हैं आखिर यहाँ पे कौन बाहर आया है। थोड़ी देर और वेट करने के साथ ही मुझे ट्रेजर मिल ही जाएगा। बाहर आते हुए मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं 1 मिनट को ये बंदा दिखने में बिल्कुल हार्डी की तरह ही तो है, तो आखिर अंदर जो बंदा मेरे साथ में था वो कौन था? हार्डी सोचता है कमीने कहीं के तू यहाँ मेकअप चुराएगा, चाहे तू कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले ऐसा कभी नहीं होने वाला, चाहे यहाँ पे तेरा पास कुछ भी क्यों ना हो, भले यहाँ पे जैंग हार्डी वापस जिंदा क्यों ना हो गया हो, मेरा ये ट्रेजर मैं तो नहीं जान दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुझे मारना ही क्यों ना पड़े। वही हम देखते हैं हार्डी को देख के जैकी भी काफी शौक हो गया होता है। जैकी बोलता सिस्टम फटाफट से बताओ आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुमने तो कहा था कि हार्डी मर चुका है, तो यहाँ पे रियल हार्डी कहाँ से आ गया? क्या ऐसा हो सकता तुमने हमें टास्क देने में बहुत बड़ी गलती कर दी हो, यहाँ पे रियल हार्डी अभी तक जिंदा हो और तुमने मुझे बहुत बड़ी दिक्कत फंसा दिया है। सिस्टम बोलता है होस्ट यहाँ पे सिस्टम के पास में सिर्फ एक ही होस्ट है, और आपके साथ जो प्रेजेंट है ना वो रियल जैंग हार्डी नहीं है, बल्कि वो जैंग हार्डी का कॉप्स है जिसको पपेट की तरफ यूज किया जा रहा है, ताकि वो लोग कैसे करके मास्टर जैंग को बेवकूफ बना सके। चिढ़ते हुए जैकी सोच रहा होता है इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि ये यहाँ पे मास्टर जैंग का ग्रैंडसन बने, वो ग्रैंडसन जो कि ऑलरेडी मारा जा चुका है। और जबकि यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इस बंदे को टारगेट करना होगा। यहाँ पे किसी न किसी बात के अंदर ये बंदा पक्का से फंसेगा, उसके बाद यहाँ मास्टर जैंग को रियलिटी का पता चल जाएगा। जैकी बोलता है मुझे बताओ आखिर तुम मेरी एक्टिंग क्यों कर रहे हो,
तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे यंग मास्टर जैंग हार्डी बन के आने की। चिढ़ते हुए हार्डी बोलता फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि तुम ही फेक हो। मुझे पक्का से पता तुम यहाँ पे जैंग फैमिली के अंदर किसी न किसी गलत इरादे से आए हो। ग्रैंडपा आपको यहाँ पे इस कम्युनी को जैंग फैमिली के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं करने देना चाहिए। ये बंदा हमारे जैंग फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। वो दोनों ही बोल रहे थे ग्रैंडपा फटाफट उसको मार दीजिए, जो सामने वाला बंदा है ना वही फेक है। उन दोनों की बातों को सुन के मास्टर जैंग काफी शॉक हो गए होते हैं। जैकी सोचता है बहुत ही अच्छी बात है, सिस्टम ने मेरी हेल्प करी कि मैं अपनी वॉइस को एडजस्ट कर पा रहा हूँ, वरना मेरे बात करने के साथ ही पक्का से रियलिटी का पता चल गया होता और ऐसा करना यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती, क्योंकि मास्टर जैंग को देख के लगता है वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। हार्डी सोचता है इस बंदे की स्किल्स काफी कमाल की है। वो यहाँ पे रियलिटी में बिल्कुल हार्डी की तरह ही दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है मेरे पास जैंग हार्डी की बॉडी है, वरना मैं पहली बार के साथ ही फंस गया होता, सारे लोगों को रियलिटी का पता चल जाता। मास्टर जैंग बोलते मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तुम दोनों दिखने में बिल्कुल सेम हो, आखिर मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों से रियल कौन है। वो दोनों ही चिढ़ते हुए बोलते ग्रैंडपा मैं बोल रहा हूँ ना ये सामने वाला बंदा फेक है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। मास्टर जैंग बोलते 1 मिनट को मुझे पता चल गया क्या कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। मैं यहाँ पे तुम दोनों से क्वेश्चन पूछूंगा रियल हार्डी के बारे में और तुम दोनों को यहाँ मिलकर क्वेश्चन का आंसर करना है। जो भी यहाँ पे गलत आंसर देगा ना उसका पता चल जाएगा कि वो रियल हार्डी नहीं है। चलो मुझे फटाफट से बताओ किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पे आंसर कर सके। हार्डी बोल रहा होता है आप यहाँ पे जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हार्डी सोचता है मेरे पास यहाँ पे रियल हार्डी की सारी मेमोरीज है, चाहे यहाँ पे मास्टर जैंग कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। इस तरह से मास्टर जैंग को यकीन हो जाएगा कि मैं ही रियल हार्डी हूँ और ये सामने वाला बंदा है ना वो पक्का से मारा जाएगा। शौक होते जैकी सोचा सिस्टम मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पे आंसर कैसे दूंगा, मुझे तो यहाँ पे जैंग हार्डी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट यहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको यहाँ पे इन सब के बारे में खुद ही सोचना होगा। हार्डी बोलता है कमीने भेरी पे क्या हुआ, अब तो डर गया है क्या, तुझे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। शौक होते जैकी बोलते फालतू बात करना बंद कर, आगे यहाँ पे किसने बोला कि मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करने वाला, तुम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछना पूछो मैं पक्का से आंसर करूंगा। मास्टर जैंग बोलते ठीक है मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे ही हार्डी 18 साल का हुआ था ना तो उसने अपनी मार्शल आर्ट की क्लास को स्किप करके क्रिकेट खेलने के लिए चला गया था। जैंग फैमिली ने यहाँ पे सिटी के अंदर हर जगह ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं दिख रहा था, वो यहाँ पे डर के कहीं छुप चुका था। एंड में मैंने उसको ढूंढा, तो भी मुझे बताओ आखिर वो मुझे कहाँ पे मिला। हार्डी बोलता है वो यहाँ पे डर के मेरे बोतल में चला गया था और पूरे दिन वो वहीं पे छुपा हुआ था, इसी वजह से वो यहाँ पे किसी को भी नहीं मिला और एंड में जाके आपने उसको बोतल के अंदर पकड़ा। क्यों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। मास्टर जैंग बोलते ठीक है मुझे बताओ तुम्हारा आंसर क्या है। जैकी शर्माते बोलते वैसे मैं सही कहूँ ना तो मुझे यहाँ पे ध्यान ही नहीं कि मैंने यहाँ पे ये काम कब किया था, शायद से यहाँ पे ये बंदा जो बोल रहा है वही सच है। चिढ़ते हुए हार्डी बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम बस यहाँ मेरे आंसर कॉपी कर रहे हो। इस बार यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसका आंसर तुम करना, यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा तुम रियल वन हो या फेक वन। मास्टर जैंग बोलते ठीक है सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारा जो फर्स्ट लव था ना वो यहाँ पे क्रॉस ड्रेसिंग करने वाला एक मेल निकल गया और वो यहाँ पे काफी दिन तक तुम्हें बेवकूफ बनाता रहा, तुम्हें यहाँ पता भी नहीं चला, तुमने उसके पीछे बहुत सारे पैसे और टाइम वेस्ट किया। उसने तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया था जिसे तुमने बहुत टाइम संभाल के रखा और बाद में तुम्हें पता चला कि वो गिफ्ट ही फेक निकल गया। तो मुझे बताओ आखिर वो गिफ्ट कौन सा था। परेशान होते तो जैकी बहुत सही से बोलूँ ना तो वो यहाँ पे इतना वैल्यूबल नहीं था कि मैं यहाँ पे उस गिफ्ट को याद रखूँ, इसी वजह से मैं भूल चुका हूँ। हंसते हुए हार्डी बोलते भेरू पे कहीं के तुम्हें बस इसे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, तुम्हारे पास यहाँ पे हार्डी बनने के लिए डिटेल्स बहुत ही कम है। मुझे यहाँ पे उस बंदे ने एक स्वॉर्ड गिफ्ट करी थी और मुझे बोला वो डिवाइन स्वॉर्ड है और मैं काफी दिन तक बेवकूफ बनता भी रहा। बाद में जब मुझे पता चला ना तो मुझे यहाँ पे इस बात पे बहुत ही गुस्सा आया पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जैकी सोचता वो बेवकूफ हार्डी कहीं का वो यहाँ पे सारे अजीब हरकतें करता है, आखिर कोई भी यहाँ पे क्या सोच सकता है कि उसने क्या क्या किया है। मेरी यहाँ पे सिस्टम भी हेल्प नहीं कर रहा वरना मैं सबको बता देता, मैं तो यहाँ बहुत ही बुरा फंस गया, पक्का से मेरी रियलिटी सामने आ जाएगी। मास्टर जैंग बोलते ठीक है थर्ड क्वेश्चन मुझे बताओ आखिर हार्डी के फादर का निकनेम क्या है। ये यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन होने वाला है, जो इसका आंसर दे देगा उसी को हार्डी माना जाएगा। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है आखिर इन्होंने क्या पूछ दिया, हार्डी के फादर का निकनेम मैं कैसे जानूंगा, अगर मैं यहाँ पे गैस भी करता हूँ ना तो पक्का से गलत हो जाएगा, लगता है मैं बुरा फंस चुका हूँ और मेरी रियलिटी सामने आ जाएगी। जैकी शर्माते हुए बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे नहीं जानता, तुम्हें यहाँ पे जो बोलना है बोलो। हार्डी बोलता है उनका नाम था ब्लैक डोंकी, क्योंकि जब सारे लोग हॉर्स की सवारी कर रहे थे तब वो यहाँ पे डोंकी की सवारी कर रहे थे और उनका कलर दूसरों के मुकाबले काफी डार्क था, इसी वजह से सारे लोग उनको प्यार से ब्लैक डोंकी बुलाते थे। ग्रैंडपा जोंग बोलते हार्डी तुमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही दिया, चलो फटाफट से मेरे पास था मैं तुम्हें ट्रेजर देता हूँ, मुझे पता चल चुका है कि तुम ही रियल हार्डी हो। हार्डी बोलता है ठीक है ग्रैंडपा मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे पहले से ही पता था आप ये रियलिटी को पहचान लोगे। ट्रेजर देने के साथ ही हम देखते हैं मास्टर जैंग वहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं। शौक होते हार्डी बोलते ग्रैंडपा आगे आप क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे ट्रेजर के ऊपर फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों कर दी। मास्टर जैंग बोलते फेक हार्डी तुम ये सोच रहे होंगे ना कि मुझे कैसे पता चला कि आखिर तुम यहाँ पे रियल हार्डी हो या नहीं। इस बात का पता लगाना बहुत ही इजी था,
क्योंकि हार्डी एक बहुत ही शर्मीला इंसान है। वो यहाँ पे ऐसी फालतू चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो भले ही बोल दे मुझे पता नहीं है या मैं भूल गया हूँ, पर वही बात है तुम्हारी, तुम यहाँ पे जल्दी जल्दी सही आंसर दे रहे थे। ये चीज प्रूव करती है कि तुम्हें रियल हार्डी हुई नहीं। और रही बात यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की, तो वो मैंने इसी वजह से पूछा ताकि मैं कंफर्म कर सकूं। हार्डी के डैड मारे जा चुके हैं और वो अपने डैड को काफी एडमायर करता था, इसी वजह से अपने डैड के बारे में वो कोई गलत बात नहीं बोलेगा। वही बात क्या तुम्हारी, तो तुमने उसका निकनेम बोल दिया, इसका मतलब तुम रियल हार्डी हो ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे रियल हार्डी होता ना तो वो अपने डैड के निकनेम को कभी रिवील नहीं करता। वही काम यहाँ पे इस हार्डी ने किया है, यही पक्का से रियल हार्डी है। मेरे बच्चे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बचाने में काफी देरी लगा दी। शौक होते जैकी सोचता है 1 मिनट को, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, फिर मैं जीत गया। आखिर यहाँ पे सब मेरे कैसे हो जाता है। मास्टर जैंग बोलते हार्डी, अगर तुम टाइम पे नहीं आए होते ना तो यहाँ पे इस कमीने ठग ने तुम्हारे ट्रेजर को ले लिया होता। चलो फटाफट से ये ट्रेजर ले लो, आज के बाद ये ट्रेजर तुम्हारा होता है। जैकी बोलता यहाँ पे आने से पहले सीनियर ने बोला था कि मुझे यहाँ पे ग्रैंडपा की तरफ से काफी कमाल गिफ्ट मिलेगा। और देखिए यहाँ पे ये बात बिल्कुल सच निकल गई। पर तभी हम देखते हैं हार्डी का पेट रियल फॉर्म में आ गया होता है। वो कोई और नहीं बल्कि ना हुई होता है। ना हुई उन लोगों के पास ट्रेजर लेके आगे बढ़ गया होता है। मास्टर जैंग बोलता है ना हुई आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है हार्डी का फेस लेके यही यहाँ पे आया था। ना हुई बोलता तुम्हें रियलिटी का पता चल भी गया, तुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा ये कमाल का ट्रेजर अभी मेरे हाथ में ही है और अब यहाँ पे ट्रेजर को मेरे पास से कोई भी नहीं छीन सकता। कमीने ओल्ड मैन तैयार हो जाओ, जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो यहाँ पे जैंग फैमिली के अंदर सारे लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। इसी के साथ हम देखते ना हुई शादी वहाँ से गायब हो गया होता है। मास्टर जैंग बोलता है यहाँ पे क्या हो गया, ये कभी ट्रेजर के चला गया, आखिर यहाँ पे मेरे हाथ से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। जैकी सोचता है यहाँ पे इतनी सिंपल चीज के अंदर इतनी सारी दिक्कतें क्यों आ रही है, आखिर यहाँ पे ये कभी इतनी मेहनत करके क्यों आया सिर्फ एक स्टोन को चुराने के लिए। मैंने तो बस यहाँ पे झूठ बोला था कि वो एक ट्रेजर है। लगता है यहाँ पे सारे लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। घबराते हुए मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब हमारी जैंग वाली बहुत बड़े खतरे में है। सीनियर कमाल का ट्रेजर अब गलत हाथों में पड़ चुका है, वो पक्का से यहाँ पे जैंग फैमिली नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पे जैंग फैमिली को एक डिजास्टर को फेस करना होगा। जैकी सोचता है वो बस यहाँ पे टूटे हुए स्टोन का टुकड़ा था, आखिर यहाँ पे ये ओल्ड मैन जैंग इतना परेशान क्यों हो रहा है। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे इस बंदे को कंफर्ट देना होगा, वरना ये बंदा पक्का से मारा जाएगा। इस बंदे के मन में स्टोन को लेके काफी डर बैठ चुका है। जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे सीनियर ने बोला था वो जो स्टोन है ना वो बस एक टूटा हुआ स्टोन है, उसके अंदर कुछ भी खास बात नहीं है। उन्होंने मुझे यहाँ पे स्टोन देने के लिए इसी वजह से बोला था ताकि वो यहाँ पे डिजास्टर टाल सके। ये बात सुनने के साथ ही मास्टर जैंग काफी शॉक हो गए होते हैं। मास्टर जैंग बोलते हैं हार्डी क्या तुम सच बोल रहे हो, वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो सबका सब सीनियर का प्लान का पार्ट है। यही वजह कि मुझे यहाँ पे स्टोन के अंदर कोई भी खास बात नहीं दिख रही थी, क्योंकि असलियत में वो स्टोन कुछ खास था ही नहीं। चाहे मैं यहाँ पे कितना भी दिमाग क्यों ना लगाऊं, उस बंदे की सोच के आसपास मैं सोच ही नहीं पाता। वो बंदा एक काफी कमाल का जीनियस है। ऐसे यहाँ पे उसका नाम इनविंसिबल सुप्रीम नहीं है। चलो ये तो बहुत ज्यादा, इसका नाम जैंग फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आने वाली। सीनियर ने यहाँ वापस से एक बार जैंग फैमिली को सेव कर लिया है। परेशान हो तो जैकी बोलते कि बंदा बहुत जल्दी खुश हो जाता है। सीनियर ने यहाँ पे जैंग फैमिली को सेव नहीं किया, जैंग फैमिली अभी बहुत बड़े खतरे में है। पर मैं यहाँ पे ये बात इस बंदे नहीं बताने वाला। मास्टर जैंग बोलते हार्डी मुझे बात क्या यहाँ पे सीनियर ने तुम्हें और की बात बताई है, और आखिर तुम्हारा यहाँ पे सीनियर के साथ में इतना कमाल कनेक्शन कैसे बना। मैंने उनकी आंखों में देखा था वो तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं, आगे तुम यहाँ पे सीनियर कॉन्टेंट में आए कैसे। मुझे यहाँ पे हर डिटेल जाननी है क्योंकि ये हमारे जैंग फैमिली के फ्यूचर सवाल है। मास्टर जैंग की बातों को सुन के जैकी काफी परेशान हो गया होता है। जैकी बोलता है ग्रैंड में माफ करना, मुझे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है। सीक्रेट रिले में जाने के बाद में मुझे काफी खतरनाक चोट लगी, इसी वजह से मैं यहाँ पे सीक्रेट रूम के अंदर काफी सारी मेमोरीज भूल चुका हूँ। मुझे ये भी ढंग से याद नहीं कि मुझे यहाँ पे सीनियर कैसे मिले और मेरा उनका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। मास्टर जैंग सीरियस होते हुए बोलते क्या तुमने अपनी मेमोरी को लॉस कर दिया है, आखिर यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए। तुम्हारी मेमोरीज का खोना और यहाँ पे ये सब होना कैसे उसके प्लान का पार्ट है। आखिर यहाँ पे वो सीनियर चाहते क्या है, उनका मेन पर्पस क्या है, और वो यहाँ पे जैंग फैमिली को इन सारे प्लान का इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है और सिर्फ तुम उनका आंसर दे सकते हो, प्लीज यहाँ पे याद करना ट्राई करो ना। जैकी बोलता वैसे मैं सही से बोलो ना, तो उनके प्लान के बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ पे गुस्सा हो गए तो आगे बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। बस वो यहाँ पे जैसे जैसा बोल रहे हैं ना हमें वैसे ही करना होगा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ वो जैंग फैमिली को बुरा नहीं चाहेंगे। मास्टर जैंग बोल रहे थे तुम बात तो सही कह रहे हो, हमें यहाँ पे उनके भरोसा करना होगा, क्योंकि वैसे भी उन्होंने यहाँ पे हमारी जैंग फैमिली को 3 बार सेव किया है। वैसे अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ना हुई की टेक्निक काफी कमाल की है। उसकी डिस्गाइज टेक्निक को देख के मैं तो बिल्कुल बनी गया था। चाहे मैं यहाँ पे कैसे भी क्यों ना देखूं, मैं इसके अंदर कोई भी गलती नहीं पहचान पा रहा। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है ये बिल्कुल रियल है। हार्डी के वर्ड के साथ ही मास्टर जैंग काफी शौक हो गए होते हैं। मास्टर जैंग सोचते 1 मिनट को ये चैन जी पक्का से हार्डी की है, तो आखिर यहाँ मेरे पीछे बंदा खड़ा है वो कौन है। मास्टर जैंग बोलते मुझे एक बात हो, क्या तुम्हें याद है कि आखिर वो जो सीनियर है वो कैसे दिखते हैं। जैकी बोलता है वो सीनियर एक बहुत ही लंबे और हैंडसम इंसान है,
और वो यहाँ पे अपने आप को इनविंसिबल सुप्रीम कहते हैं। मास्टर जैंग सोचते यहाँ पे हार्डी को देख के नहीं लग रहा ये बिल्कुल झूठ बोल रहा हो और इसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सीने की तरह मैच कर रही है। परेशान होते हुए जैकी सोच रहा होता है आखिर मेरी तरह से क्यों देख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है मेरे बारे में कुछ रियलिटी पता चल गई हो, अगर यहाँ पे ऐसा होगा ना तो मैं बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाऊंगा। मास्टर जैंग बोलते हैं अब जो तुमने मेमोरी लॉस कर दी है तो तुम्हें यहाँ पे एकदम से ग्रैंड अप बोलने में काफी दिक्कत हो रही होगी। तुम एक काम करो यहाँ पे सारे लोग को फॉलो करते हुए मुझे फैमिली हेड बोलो, तुम्हें यहाँ पे ये बोलने में बिल्कुल अजीब नहीं लगने वाला। जैंग हार्डी बोलता ठीक है फैमिली हेड, आज के बाद से मैं को फैमिली हेड ही बोलूंगा। मास्टर जैंग बोलता तुम बाहर जा सकते हो, मुझे यहाँ पे थोड़ा अकेले रहना है। जैकी बोलता ठीक है फैमिली हेड, मैं बाहर जा रहा हूँ। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है अब मुझे यहाँ पे किसी को भी ग्रैंड अप बोलने की जरूरत नहीं है। जैकी जाने के बाद मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं जो इनविंसिबल सुप्रीम है उन्होंने यहाँ पे इस तरह किस्म के बारे में बात करी थी, यहाँ पे जैंग फैमिली का फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी रियलिटी पता चल रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी बाहर आ गया होता है। जैकी सोच रहा होता है पक्का से यहाँ पे मास्टर जैंग को कुछ ना कुछ पता चल गया है, वरना वो यहाँ पे एकदम से ऐसे बिहेव नहीं करते। और बाकी मैं कर भी कह सकता हूँ, मैंने जितना ट्राई हो सके उतना ट्राई किया कि यहाँ पे रियलिटी का किसी को पता न चले, पर वहीं हम देखते सिस्टम कुछ नहीं बोल रहा होता। जैकी बोलता है पर यहाँ पे एक बात तो तय है, मैं उनकी रिवेंज लेने में हेल्प करूंगा। वो कमीना ना हुई, उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मरने के बाद भी उसने यहाँ पे जैंग हार्डी के पकड़ को यूज किया। किसी के साथ में यहाँ पे ये काम करना बहुत ही गलत होता है। जैंग हार्डी तुम बस वेट करो, तुम्हें हाथ से नहीं बचने वाले। सीन सेट होता है, हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। ना हुई बोलते कि वो ट्रेजर है जो कि जैंग फैमिली की कल्टिवेशन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ ब्रेक थ्रू कर पा रहे हैं। पर चाहे मैं यहाँ पे किसी तरह क्यों ना देखूं, ये यहाँ पे देखने में स्टोन ही लग रहा है। आखिर मैं स्टोन कैसे यूज करूं, क्या मैं यहाँ पे स्टोन को खा लूं? मुझे यहाँ पे ये बात तो पता है जैंग फैमिली के पास में तो कोई एबिलिटी नहीं है कि वो फ्यूचर को देख सके, तो उन्हें यहाँ मेरे आने के बाद में कुछ नहीं पता होगा। मुझे यहाँ पे इसको खा के चेक करना चाहिए, क्या पता मेरी कल्टिवेशन काफी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे स्टोन खाने लगता है। उस स्टोन खाने के साथ उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी आने लगती है। ना हुई बोलता है फाइनली यहाँ पे स्टोन ने काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही जल्दी मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। मेरी जो पुरानी ब्लड की थी वो यहाँ वापस से रिकवर कर रही है। अब मैं यहाँ पे बहुत जल्दी इंजरीज को हील करके यहाँ पे सेकंड लेवल ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। एक मिनट को मुझे यहाँ पे अभी कभी ब्रेक थ्रू करना होगा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे ना हुई के ऊपर काफी खतरनाक थंडर आता है। उस थंडर को देख के ना हुई काफी शॉक हो गया होता है। अचानक से हम देखते हैं ना हुई के मुंह से खून आने लगता है। ना हुई सोचता है एक मिनट को आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ट्रेजर काम क्यों नहीं कर रहा। मैंने ब्रेक थ्रू करना ट्राई किया पर ना तो मैं ब्रेक थ्रू कर पाया, उल्टा यहाँ मेरी लाइफ काफी बड़े खतरे में आ चुकी है। इसका मतलब उसका मेरे जैंग फैमिली ने मेरे में ट्रिक खेला है। मैं भी बहुत बड़ा पागल हूँ, मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं उस स्टोन खा गया, अब मैं यहाँ पे चाह के उस स्टोन को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता। वही मैंने उस स्टोन को तब खाया जब मुझे यहाँ ब्रेक थ्रू करना था। इसी वजह से अब वो यहाँ पे मेरी तरफ काफी गलत से रिएक्ट कर रहा है। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ मरना नहीं है। कभी मेरे जैंग फैमिली कह के मुझे मौका मिला ना तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। पर तभी हम देखते वहाँ पे ना हुई के पास में कोई आ गया होता है। वो बंदा बोलता है मेरे सामने लॉयल्टी को प्लेज करो और मैं तुम्हें सेव करूंगा। चलो फटाफट से मुझे आंसर दो, वैसे भी ये तो मेरा लाइफ सवाल है। ना हुई बोलता है सिटी लॉर्ड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चलिए वो सब छोड़िए, मैं यहाँ पे आपके सामने अपनी लॉयल्टी को प्लेज करता हूँ, प्लीज मेरी लाइफ को बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। सिटी लॉर्ड बोलते ना हुई तुम्हारी चॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। इस बंदे का नाम होता है जू सैंकी जो कि उस सिटी का लॉर्ड है जहाँ पे जैंग फैमिली लोकेट करती है। सिटी लॉर्ड बोलते यहाँ मेस जी ना सिर्फ तुम्हें सेव करेगी बल्कि वो तुम्हें यहाँ पे हाफ सेंट ट्रिलम के सेकंड लेवल पहुंचा देगी। जिस ब्रेक थ्रू के लिए तुम्हें तरस रहता है ना, तुम यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लोगे। वैसे यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, मैंने जो तुम्हें दिया था ना वो मैं यहाँ पे तुम्हारे पास से कभी वापस ले सकता हूँ, तो मेरे साथ गद्दारी करने सोचना ही मत। चलो ठीक है ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। घुटनों पे आते हुए ना हुई बोलते हैं मास्टर टेंशन मत लीजिए, आपने यहाँ पे आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा डेप्ट किया है, मैं उसको रीपे करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मेरे मन के अंदर कोई भी एजेंडा नहीं है, मैंने आपके सामने पूरी लॉयल्टी के साथ प्लेज करा है, मैं आपको धोखा नहीं देने वाला। ना हुई बोलता है जैंग फैमिली तुम बस वेट करो, अब जबकि मैंने यहाँ ब्रेक थ्रू कर लिया है तो तुम लोग कोई नहीं बचा सकता, तुम सब के सब लोग मारे जाने वाले हो। सीन सेट होता हम देखते हैं जैंग फैमिली को मास्टर जैंग के पास में एक इन्विटेशन लेटर आया होता है कि यहाँ पे चाटू गैंग का लीडर ना हुई शादी ने हाफ सेंट रिलम सेकंड लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसी वजह से आपको यहाँ पे बैंक्वेट के अंदर इनवाइट किया जाता है। मास्टर जैंग बोलते हैं यहाँ पे हेवंस काफी बेकार है, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को ब्रेक थ्रू करा रहा है जो कि यहाँ पे इस वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़े खतरा है। इनोसेंट लोग को मारना और गलत से गलत काम करना यही उन लोग का मेन मकसद होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, और जबकि यहाँ पे हार्डी हमारे साथ है तो हमारी जैंग फैमिली कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हार्डी के यहाँ पे रहते हुए सीनियर पक्का से हम लोग को सेव करेंगे। और वैसे भी यहाँ मेरे मकसद के लिए मुझे इस बैंक्वेट में जाना ही होगा, मुझे पक्का से पता यहाँ पे इस बैंक्वेट के अंदर मेरा काम हो जाएगा। आगे हम देखते हैं वो लोग चाटू गैंग के बेस पे आगे होते हैं। जैकी बोलता फैमिली हेड ये देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोई बैंक्वेट चल रही है, क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता हमें तैयारी करना चाहिए था।
क्या पता यहाँ पे बैंक्वेट के बहाने ये लोग हमें अटैक कर दे। वैसे भी यहाँ पे चाटो गैंग जैंग फैमिली की बिल्कुल भी नहीं बनती। मास्टर जैंग बोलते हम लोग के पास सीने का प्रोटेक्शन है तो हमें कुछ नहीं होने वाला, चाहे यहाँ पे चाटू गैंग आए या फिर और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी पता है ना, सीने इनविंसिबल सुप्रीम है। जैकी बोलता है वैसे भी यहाँ पे सीने ने मुझे बहुत सारी टेक्निक सिखा रखी है, फिर मेरी स्टाइल इतनी नहीं कि मैं यहाँ पे किसी को सेव कर सकूं। अगर यहाँ पे सीने नहीं आए तो हम लोग बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। साथ ही मैं जैकी सोच रहा था कहीं यहाँ मास्टर जैंग मेरे ऊपर डिपेंड करके तो नहीं आए। अगर यहाँ पे ऐसा होगा ना तो ये पक्का से मारे जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी और के बेस पे आए हैं। मास्टर जैंग बोलते हार्डी टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सही रहोगे, मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी देता हूँ। जैकी सोचता नहीं मास्टर जैंग के पास पक्का से कोई ना कोई ट्रिक तो होगी ही, इसी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। उन्हें पता है दुश्मन के बेस पे आना कितना खतरनाक हो सकता है। ना हुई बोलता है जैंग फैमिली के तुम्हारे यहाँ पे आने में काफी लेट लग गया, हम यहाँ पे तुम्हारे काफी वेट कर रहे थे, आगे तुम्हें यहाँ पे आने में इतनी देरी क्यों हुई, कैसे सकता तुम यार मुझे काफी कम समझ रहे हो। तो ये पता है ना मेरा नाम है ना हुई शादी और मैं यहाँ पे हाफ सेंट रियलम के सेकंड लेवल पे हूँ, कोई भी मेरे सामने कुछ नहीं। मास्टर जैंग बोले थोड़ी बहुत पावर मिलने के साथ ही लगे तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि तुम इनविंसिबल हो, कोई ना कोई इंसान जरूर होगा जो तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो इसी वजह तुम्हें हर बंदे के सामने एरोगेंट बिहेव नहीं करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कोई बंदा तुम्हारे मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर आखिर तुम क्या करोगे। जैकी सोच रहा होता है आखिर यहाँ मास्टर जैंग को हुआ क्या उन्होंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, आखिर वो यहाँ पे सारे लोगों के सामने किस बात के लिए एरोगेंट बन रहे हैं, क्या उन्हें यहाँ पे डर नहीं है, सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो यहाँ पे जब चाहे तब उनको मार सकता है। ना हुई बोलता लगता है जैंग फैमिली के हेड को फाइट करने का मन है, तो मैं अभी यहाँ फाइट करने से मना नहीं करने वाला, क्यों ना हम लोग यहाँ फाइट को स्टार्ट करे, काफी मजा आएगा। सारे बंदे बोलते हैं मास्टर जैंग को हुआ क्या है, उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। मैं मानता हूँ यहाँ पे जैंग डेसी पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यहाँ तक कि उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया, पर फिर भी वो यहाँ पे हाफ सेंट रीलन के फर्स्ट लेवल पे ही है। वही बात की जाए ना हुई की तो वो यहाँ पे हाफ सेंट रीलन पहले से ही था और अब वो यहाँ पे हाफ सेंट रीलन के सेकंड लेवल पे पहुंच चुका है। इन दोनों लेवल का बीच डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, तो इसी वजह से यहाँ मास्टर जैंग को बिल्कुल फाइट नहीं करनी चाहिए। या फिर मुझे लगता है यहाँ पे सुबह सुबह जैंग फैमिली को मरने का ही मन कर रहा है, वरना यहाँ पे आने के सारे छोटे मोटे मैटर पे उन्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मास्टर जैंग बोलते ना हुई मुझे बताओ क्या तुम्हें फाइट करनी है, अगर तुम्हें यहाँ पे फाइट करनी है ना तो मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे अगर तुम्हें मारना ही है ना तो तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पे स्पेशली मैं नया ओपोनेंट लेके आया हूँ। हार्डी तुम फटाफट जाओ और जाके इसे फाइट करो, इस कमीने को यहाँ पे दिखा दो तुम्हारी ट्यूशन कितनी है। शौक होते हुए जैकी बोलता आप चाहते मैं जाऊँ, मास्टर जैंग बोलते हार्डी तुम्हारी टेंशन क्यों ले रहे हो, जो हमारे सीनियर है ना वो इनविंसिबल सुप्रीम है, अगर उन्होंने कहा तुम्हारे टैलेंट है तो पक्का टैलेंट होगा, तुम्हें यहाँ पे खुद के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे जो भी मैटर हो रखा है ना वो काफी सीरियस हो रखा है, सीनियर ने तुम्हें जो भी टेक्निक सिखाई हो उन सभी को यूज कर लेना। तुम यहाँ पे जानते हो ना ये हमारे जैंग फैमिली का सवाल है, अगर तुमने यहाँ पे ये काम नहीं किया ना तो जैंग फैमिली पक्का तबाह हो जाएगी। मास्टर जैंग की बातों को सुन के जैकी काफी शौक हो गया होता है। जैकी सोचा ये जिस जगह फुदक रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या मैं बस फाइट करूँ। ये बंदा ऑलरेडी यहाँ पे हाफ सेंट रीलम के सेकंड लेवल पहुंच चुका है, यहाँ तक कि मास्टर जैंग भी इस बंदे को नहीं आ सकते। लगता है यहाँ पे सारे लोग इनविंसिबल सुप्रीम होने में काफी बड़ा खतरा है, सारे लोग मुझे इतना पावरफुल समझते हैं कि वो यहाँ मुझे आगे भेजते हैं। अब यहाँ पे फेंकने के चक्कर में मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है, मुझे यहाँ पे उम्मीद है मैं इस बंदे से पक्का जीत पाऊंगा। वैसे मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, चलो जाके फाइट करते हैं, कम से कम मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। मैं यहाँ पे जो भी अटैक करूंगा उसके अंदर अपनी सारी ताकत लगा दूंगा, अगर मैं लग चल गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और नहीं चले तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं ना हुई को जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ना हुई बोले चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए जैंग फैमिली आज तुम पक्का से खत्म हो जाओगे, तुम्हें यहाँ पे कोई भी सेव नहीं कर सकता। जैकी सोचा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अब अटैक करूंगा, और अगर मैं अटैक काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करके काफी स्पीड से भाग जाऊंगा। उन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हो रहा होता है। मास्टर जैंग सोचते मुझे यकीन है हार्डी पक्का से काम कर लेगा, मैंने यहाँ पे हार्डी की पावर को महसूस कर रखा है, वो यहाँ बिल्कुल कमजोर नहीं, और अगर उसे यहाँ पे सीने सिखाया है ना तो उसके पास बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स भी होगी। हम देखते हैं जैकी के अटैक से मास्टर जैंग काफी दूर जा गिरते हैं, वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे वहाँ पे दीवार भी टूट गई होती है। सारे बंदे शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं ना हुई यहाँ पे हाफ सेंट रीलम के सेकंड लेवल पहुंच चुका है, फिर भी यहाँ पे जैंग हार्डी ने उसको एक पंच में हरा दिया, तो आखिर यहाँ पे जैंग हार्डी की पावर कितनी इंक्रीज होगी। आखिर यहाँ पे जैंग फैमिली के हेड के पोते के पास में कितनी खतरनाक पावर है, मैं यहाँ पे ज्यादा यकीन कर सकता हूँ जैंग फैमिली आगे जाके बहुत ही बड़ी होगी, उसके सामने बड़ी बड़ी फैमिली को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि उसका फ्यूचर हेड बहुत ही पावरफुल है। ये बंदा कम से कम हाफ सेंट रीलम पे तो है ही है, वैसे इतना कम एज पे मैंने किसी का भी हाफ सेंट रीलम पे नहीं देखा। क्रिस्टल को बुलाते हुए ना हुई बोल रहा था मास्टर प्लीज मुझे सेव कीजिए, मैं यहाँ पे बहुत बड़े खतरे में आ चुका हूँ। सिटी लॉर्ड बोलते फालतू बात करना बंद कर, मुझे यहाँ पे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनके मेरी पावर वेस्ट हो, मैंने यहाँ पे तुझे पावर दी और तू एक बच्चे को नहीं मार पाया, आज के बाद तुम्हें किसी काम का नहीं है, तुझे यहाँ पे जो करना है कर सकता है, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला।
इसी के साथ हम देखते हैं वो क्रिस्टल टूट गया होता है। शॉक होते हैं ना हुई बोलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सिटी लॉर्ड भी मुझे छोड़ देंगे तो मैं कैसे मारा जाऊंगा, यहाँ पे जैंग फैमिली वाले मुझे तो नहीं छोड़ने वाले। मास्टर जैंग बोलते काफी कमाल की बात है, लगता है यहाँ पे कभी ज्यादा मरा नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये शुभ काम मैं अपने हाथों से कर देता हूँ। तुम्हें यहाँ पे कल जैंग फैमिली को तबाह करना था ना, और यहाँ पे जैंग फैमिली का हेड तुम्हारे सामने खड़ा है, चलो कुछ कर लो। क्यों क्या हुआ, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही क्या? तुम यहाँ पे जैंग फैमिली को नहीं मार पाए, पर मैं ये काम जरूर करूंगा, आज तुम यहाँ से नहीं बचने वाले। ना हुई बोलता है 1 मिनट को, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में इन्फॉर्मेशन ट्रेड कर सकता हूँ, पर प्लीज तुम मुझे मत मारो। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर जैंग ने ना हुई का सर जमीन में मार दिया होता है। वो बोलते मुझे यहाँ पे तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बाहर में जाओ, तुम्हारा मरना काफी जरूरी है। मास्टर जैंग के अटैक की वजह से ना हुई बेहोश हो गया होता है। मास्टर जैंग बोलते मुझे यहाँ पे ना हुई के साथ में पर्सनल ग्रज है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आप लोग साथ में डिनर नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे माफ करना। आप सारे लोग यहाँ पे डिनर करो, मैं यहाँ पे ना हुई को लेके जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे इसके साथ में मुझे बहुत सा हिसाब बराबर करने हैं। सीन शिफ्ट होता, हम देखते हैं जैंग फैमिली को। मास्टर जैंग बोलते मैं जा रहा हूँ सेक्लूजन के अंदर, मुझे डिस्टर्ब मत करना। जैंग हार्डी, अगर तुम्हें कुछ भी करना हो ना तो बिल्कुल मना नहीं है, तुम यहाँ पे जो चाहो वो कर सकते हो, यहाँ पे हमारी जैंग फैमिली की तरफ से तुम्हें फुल सपोर्ट मिलेगा। वैसे भी तुम यहाँ पे जैंग फैमिली के नए मास्टर बनने वाले हो, तो तुम्हें यहाँ पे जिम्मेदारी अपने सर पे लेना सीखना होगा, ये तुम्हारे फ्यूचर के अंदर काफी काम आएगी। जैकी बोलता थैंक यू फैमिली हेड, मैं यहाँ पे ये बातें ध्यान रखूंगा। मास्टर जैंग के जाने में जैकी सोच रहा होता है, सच में यहाँ पे मास्टर जैंग जब बहुत ज्यादा गुस्सा होना तब काफी खतरनाक हुए हैं, और पता नहीं यहाँ पे अंदर ले जाने के बाद में वो ना हुई के साथ में क्या करेंगे। पर तभी हम देखते जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है 1 मिनट को, मुझे फील हुआ कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा था, पक्का से यहाँ पे जैंग फैमिली के अंदर कोई ना कोई तो प्रेजेंट है। उसके बाद जैकी चलाते हुए बोलते यहाँ पे इसका बिहेवियर काफी बेकार बात है, अगर तुम इतने पावरफुल हो ना थोड़ा सामने आओ, मैं भी तो यहाँ पे देखूं कौन ऐसा बंदा है जिसके अंदर इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पे मेरी बातों को सुने। जैकी सोचता अगर मैं बंदा को धमकाऊंगा ना तो पक्का सामने आएगा, नहीं तो कम से कम डर के भाग जाएगा, दोनों में से एक काम तो करेगा ही। तो अभी हम देखते वहाँ पे पोर्टल ओपन लगता है। सिटी लॉर्ड बाहर निकलते बोलते काफी कमाल की बात है तुम मुझे यहाँ पे देख पाए, कम से कम तुमसे मुझे यहाँ पे ये उम्मीद नहीं थी। जैंग हार्डी, अगर तुम यहाँ पे कभी तक कमाल के हो गए, अगर मैं यहाँ पे सही से बोलूँ ना तुम्हारे स्किल को देख के पता चल रहा है कि तुम पक्का से यहाँ पे जैंग फैमिली के मेंबर तो नहीं हो। चलो फटाफट से बताओ आखिर तुम यहाँ पे सिटी के अंदर क्या कर रहे हो। एक सिटी लॉर्ड होने के तौर पे ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकूं। जैकी बोलता आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा नाम जैंग हार्डी है और मैं यहाँ पे जैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। सिटी लॉर्ड, शायद से आप मुझे जानते होंगे ना। सिटी लॉर्ड बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ क्लियर नहीं करने वाले ना कि आखिर तुम कौन हो। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं तुम्हें स्पाई मानूंगा, तुम पक्का से यहाँ पे कियानुआन सेट से आए हो। शौक होते हैं जैकी बोलता है क्या कियानुआन सेट का स्पाई, आपको पक्का से यहाँ पे गलतफहमी हो रही है, मुझे तो पता भी नहीं है आखिर कियानुआन सेट है कौन सा। मेरा नाम जैंग हार्डी है और मैं यहाँ पे जैंग फैमिली से आता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सिटी लॉर्ड वहाँ पे एक अटैक को तैयार करने लगते हैं, लगता है तुम मेरी बात नहीं मानने वाले, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मरोगे। मैं यहाँ पे अपनी सिटी के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला, अगर तुम मुझे यहाँ पे आंसू दे देते तो शायद से मैं तुम्हें छोड़ देता, पर कियानुआन सेट के स्पाई को मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे जैकी के ऊपर वही खतरनाक अटैक कर देते हैं, जिस वजह से जैकी के आसपास में हर जगह फायर लग गई होती है। सिटी लॉर्ड बोलती है तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, मैं यहाँ पूरे के पूरे कियानुआन सेट को कम्प्लीटली तबाह कर दूंगा, तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। खांसते हुए जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे इस फायर की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। सिटी लॉर्ड डायरेक्टली अटैक करके आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। शौक होते हैं सिटी लॉर्ड बोलते बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आगे तुम बच कैसे गए। अगर यहाँ पे कियानुआन सेट का फाउंडर भी आ जाए ना तो वो भी ये काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी के भी स्क्रैच भी नहीं आया। जैकी सोच रहा था मुझे लगा था इस अटैक से पक्का से मैं मारा जाऊंगा, पर मेरा जो क्लोथ है ना काफी कमाल का है, सिस्टम तुम्हारे रिवॉर्ड्स सच में काफी बेहतरीन है, वो यहाँ पे किसी के पावरफुल अटैक से इजीली बच सकते हैं। सिस्टम क्लोथ तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते ना तो पक्का से मारा जाता। सिस्टम क्लोथ बोलता नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे चुटके का काम था, इस कमीने के अटैक की वजह से ना मेरे ऊपर स्क्रैच भी नहीं आया। उसके बाद जैकी बोला तुम यहाँ बात कर रहे हो कियानुआन सेट के फाउंडर की, साथ ही में जैकी सोच रहा होता है हालांकि यहाँ पे क्लोथ की वजह से मैंने इस बंदे को बेवकूफ बना दिया है, पर अगर मैं यहाँ पे इसके सामने एक बार वीक पड़ा ना तो ये वापस से अटैक करेगा और शायद से उस बार मैं बच नहीं पाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे मुझे डराना होगा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, इससे शायद से वो डर के मैं भाग जाए। जैकी बोलता है शायद तुम्हें पता होगा एक पावरफुल ओपोनेंट के सामने खड़ा होना क्या होता है, क्या तुम्हें यहाँ पे पहले अटैक करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद से यहाँ पे ये मैटर बात करके सॉल्व हो सकता था, पर तुमने यहाँ पे फाइट चुना। अंदर से घबराते हुए जैकी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे इसी एरोगेंस को होल्ड करना होगा वरना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जैंग फैमिली के लिए मुझे एक मिशन मिला है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे इस मिशन को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकता। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।